हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट में मार्केंसिया। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया मार्केंसिया का फीमेल गैमेटोफाइट आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया में कि किस तरह से आर्चिगोनिया का निर्माण हुआ था, किस तरह से उसमें कैनाल, वेंटर कैनाल, एग, नेक कैनाल सेल्स थी और एग का निर्माण नीचे हुआ था। अभी आपको इस स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो दिख रहा है ये स्लाइड आपको अगर प्रैक्टिकल में आते और एग्ज़ाम प्रैक्टिकल में लैब में आते तो आपको परमानेंट स्लाइड में इस तरह से देखिए। यहाँ पर ये अगर इसका सेक्शन काट के मार्केंसिया का जो थैलस का सेक्शन वर्टिकल काटा जाए तो ये देखिए आर्चिगोनिया आपको नीचे की तरफ ये दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये जो है आर्चिगोनिया, यहाँ पर ये आर्चिगोनिया है। ये नेक ये दिख रहा है आपको 3 नंबर जहाँ लिखा है, 3 आर्चिगोनिया दिख रही है यहाँ पर, इस साइड और इस साइड भी ये 4 आर्चिगोनिया यहाँ पर दिखाई दे रही। तो ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पर ये आके ये यहाँ नीचे आ गई। तो ये देखिए आर्चिगोनिया 4 नीचे लंबा लटका हुआ, ऊपर ये रेज इसकी लगी हुई और इसमें ये आर्चिगोनिया। तो ये परमानेंट स्लाइड इस तरह से आपको एग्ज़ाम में दिखाई देती मार्केंसिया के आर्चिगोनिया 4 की। ये आर्चिगोनिया देखिए कितनी क्लियर कट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, नीचे लटकी हुई पैंट नीचे की तरफ, ठीक है, जिसमें ये एग यहाँ पर है। ठीक, अब ये है तो ये तो है परमानेंट स्लाइड की बात। ठीक इसी तरह ये तो मेल उसका बात हो गई है आर्चिगोनिया। ठीक इसी तरह मैं आपको दिखा रही हूँ इसका। ये देखिए यहाँ ये एंथ्रीडियम मेल, ये देखिए परमानेंट स्लाइड यहाँ पर ये दिखाई दे, ये दिख रहा है इस तरह से। अगर आपको एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल लैब में आते तो ये है एंथ्रीडियम आर्चिगोनिया के एंथ्रीडी 4 की परमानेंट स्लाइड। ये चैम्बर में एंथ्रीडिया लगे हुए, ये देखिए इस तरह से ये मैच्योर एंथ्रीडिया 4 यहाँ पर एंथ्रीडिया, और जब ये एंथ्रीडिया पानी गए तो यहाँ से ये एंथ्रोजोइड्स, इस जो चैम्बर खाली दिख रहा है इसमें से एंथ्रोजोइड्स बाहर निकल गए, इनमें ये एंथ्रोजोइड्स में है और इस चैम्बर से एंथ्रोजोइड्स पानी बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ से एंथ्रोजोइड्स बाहर आ गए हैं और यहाँ पर आर्चिगोनिया में पहुँच गए हैं। और फिर इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया। अब फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए क्या है कि जब यहाँ आपने आर्ची देखा था कि यहाँ पर ये एग हो गया था। फर्टिलाइजेशन में क्या है कि इसकी ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता। क्या है इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए? इसमें आवश्यकता है पानी की। पानी की आवश्यकता के लिए जब जल, क्योंकि भाई पानी के लिए निश्चय आपको बताया कि ब्रायोफाइट्स में ये उगता तो है उसमें काहे में उसमें मॉइस्ट उस पर प्लेसेस पे, पर फर्टिलाइजेशन के लिए इसको आवश्यकता होती है काई की, पानी की आवश्यकता होती है। अब ये जो है कि क्योंकि इसमें जो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही अलग अलग होते हैं। मोस्टली स्पीसीज कैसी होती हैं मार्केंसिया में, डायोसियस होती हैं, हेटेरोथैलिक होता है, मेल गैमेट अलग बनते हैं और फीमेल गैमेटो आर्चिगोनिया अलग होता है। तो इनका क्या होता है कि इनके बनने का समय लगभग समान ही होता है। तो जब ये डेवलप हो रहे होते हैं, अलग अलग थैलस में डेवलप होते हैं, तो इनका जो फर्टिलाइजेशन जो निषेचन तभी संभव है कि दोनों थैलस पास पास हों। इनकी गैमेटोफोर की लंबाई के जो है आपको बताया कि इनका जो बनते हैं वृद्धि, वो भी फर्टिलाइजेशन के पहले ही इनके जो वृद्धि हो जाती है। अब यो है कि मेल जो एंथ्रोजोइड्स हैं वर्षा के जल में तैरकर आर्चिगोनिया की पास पहुंचते हैं। पानी में तैरकर ये कहाँ पहुंचते हैं? आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं। और आर्चिगोनिया में पहुंचने के बाद में जब पहुंचते हैं तो इसके जो वेंटर कैनाल है, इसमें जो आर्चिगोनिया के अंदर हैं, उसमें जो अंदर वेंटर कैनाल सेल्स हैं वो म्यूसिलेज पदार्थ बना लेती हैं और उनमें एक एमेटिक जो है रसाचन अंचुलनी प्रभाव से जो है वो उसके नेक पर अट्रैक्ट होते हैं और उसके अंदर जो है एंथ्रोजोइड्स प्रवेश कर जाते हैं
और इस तरह से उसके वहाँ एंथ्रोजाइट अटैक करने के घुसने के बाद में वहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। जाइगोट वहाँ पर बना लेते हैं और फिर जाइगोट बनने के बाद में होता है उसमें फर्टिलाइजेशन। जैसे जाइगोट बन गया तो फिर वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बनाएंगे, मतलब किस तरह से उसमें 2n नंबर बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया उसमें, और फिर वो स्पोरोफिटिक उसमें है कि भाई क्या हुआ कि नीचे की ओर जब अब बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ही इसमें जो आर्चिगोनिया है वो नीचे यहाँ पर देखिए इसमें ये जाइगोट का निर्माण यहाँ पर हो गया, यहाँ जाइगोट बन गया क्योंकि आर्चिगोनिया कहाँ लटकी हुई थी, नीचे की तरफ। जाइगोट बन गया एग में, वेंटर में, और ये नेक नीचे। अब आप नीचे की ओर आ जाती है, इसमें रेज भी नीचे लगी हुई होती हैं और इसमें पेरिथीसियम का भी जो है वो भी डेवलप हो जाता है इसके अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब जो है इसको ऊस्पोर या जाइगोट कहलाते हैं। अब इसके जो आकार में हैं वो होती हैं वृद्धि। वेंटर में पूरी तरह इतना बनता है कि पूरा के पूरा वेंटर इस एग से पूरी कैविटी जो है इसके बाद भर जाता है और इसने चारों ओर अपने एक भित्ति का निर्माण कर लेता है। तो ये है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस तरह से हुआ। अब जो ये है इसके बाद होता है ये स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाता है। स्पोरोफिटिक फेज जो है क्योंकि ये आर्चिगोनिया लगी है गैमेटोफिटिक उसके ऊपर, थैलस के ऊपर, तो स्पोरोफिटिक फेज उसके ऊपर ही ग्रो करेगा। किसके ऊपर ग्रो करेगा, अंदर ही आर्चिगोनिया हो गई। अब इसका जो स्पोरोफिटिक फेज डेवलप करेगा तो जो जाइगोट हैं ये मदर सेल्स हैं, प्रथम सेल्स जो हम कह सकते हैं स्पोरोफिटिक फेज की जाइगोट। और इसके अब इसमें डिवीज़न होने से मार्केंसिया का जो स्पोरोफाइट में फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल में ये डिफ्रेंशिएट करता है। क्या बनाएगा, फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल। अब फ्रूट, सीटा एंड कैप्सूल बनने में क्या क्या डिफरेंस आपने देखा। रिक्सिया में क्या था, केवल कैप्सूल था, और यहाँ पर ये इसमें हो गए हैं फ्रूट, सीटा, कैप्सूल का निर्माण होगा। कैसे होगा, किस तरह से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा वो हम जो है बात करेंगे आपके अगली क्लास में। इस क्लास में हमने बात करी कि एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर का डेवलपमेंट किस तरह हुआ था। अगली जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे मार्केंसिया के स्पोरोफाइट के डिफरेंट स्टेजेस का, किस तरह से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हुआ मार्केंसिया। थैंक यू वेरी मच।